दोस्तों, जो गोरी होती है वह बेहद ही खूबसूरत होती है। उसे देख करके कोई भी मर्द मर पड़ता था उस पे। दोस्तों, उसका गाल से दूध की तरह रस टपकता था, क्योंकि दोस्तों उसका जो स्कूल का मास्टर था, गोरी का स्कूल का मास्टर, वह उस पे इस तरह से फिदा हो गया था। और इस लड़की को उम्र 16 साल रहती है, इसीलिए इस लड़की को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे साथ ये मेरा टीचर जो है वो क्या करने वाला है। तो दोस्तों, उस टीचर उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। जो मास्टर को हम लोग भगवान की दर्जा देते हैं, वही मास्टर उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। और अगर शारीरिक संबंध वो लड़की उसके साथ नहीं मनाती है, तो वह मास्टर जो होता है उसका पिताजी से बोल करके उस लड़की को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, तो दोस्तों आज जानेंगे इसी लड़की की कहानी। तो इस कहानी में आप लोग लास्ट तक जरूर बनिए रहेगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं कहानी को। तो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बिहार की है। दोस्तों, बिहार में एक गांव पड़ता है। उसी गांव में एक सेठ आदमी हुआ करता था, जिसका 3-4 दुकान हुआ करता है। दोस्तों, और उसका 2 पुत्र हुआ करते हैं और एक पुत्री हुआ करती है। जिस पुत्री का नाम गौरी रहती है, वो सबसे छोटी हुआ करती है। तो दोस्तों, जो गौरी होती है स्कूल जाती है पढ़ने के लिए। गौरी इतना खूबसूरत होती है, उसका कमर तक बाल रहता है, उसका फेस जो रहता है, मुंह, वो दूध की तरह सफ़ेद होता है। उसका होठों से समझ लो कि रस टपकता है। वह जब जाती है स्कूल, तो वहाँ का जो मास्टर रहता है, जो उस लड़की को, गौरी को पढ़ाया करता था, वो मास्टर गौरी को देख करके इस कदर उसके पर फिदा हो जाता है और उसको पाने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, जब पूरा क्लास में पढ़ाई हो जाता है, जब छुट्टी का समय आता है, तो वो टीचर जो था, उसका मास्टर, उस लड़की गौरी को रोक लेता है और बोलता है तुम यहीं पे रुको। तो गौरी रहती है, वो रुक जाती है। दोस्तों, वो नादान थी, क्योंकि उसको ये सब के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। तो लड़की नादान होती है। तो जो मास्टर होता है उसको वहाँ पे रोकने के बाद उससे बातें करने लगता है और उसके धीरे धीरे नज़दीकियाँ आने की कोशिश करने लगता है। तो वो जो टीचर रहता है, इसके बहुत बातें करने लगता है। उसके बाद बात उत करने लगता है, बात उत हो जाता है। करने के बाद जब टीचर का मन भर जाता है बात करने के बाद, तो वो टीचर उसको भेज देता है शाम को। बोलता है ठीक है, तुम चले जाओ, कल जल्दी आ जाना। तो गौरी वैसा ही करती है, चला जाती है घर। फिर वैसा ही कल सुबह सुबह जल्दी आती है। तो जो मास्टर आता है स्कूल पढ़ाने के लिए, तब फिर गौरी को देख करके वह, उसका मन तड़प उठता है, क्योंकि दोस्तों गौरी इतना खूबसूरत होबे करती है। तो मास्टर फिर उसका नज़दीक आता है। आने के बाद उसी के सामने बैठ जाता है कुर्सी लगा करके और उसको पढ़ाने लगता है। ये सब बात उसको समझ में नहीं आ रहा था गौरी को। तो दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह पढ़ाई करता है गौरी। करते करते जब ये जो मास्टर होता है उसको रहा नहीं जाता है, तो एक दिन क्या करता है कि सब जब बच्चे चला जाते हैं, तो उसको बाहर से, स्कूल के बाहर से उस लड़की को बुला लेता है मास्टर। और बुलाने के बाद एक कमरा में बंद कर लेता है उस लड़की को और उसको धीरे धीरे हाथ सहलाने लगता है। हाथ सहलाता है, कभी पैर सहलाता है, कभी उसको गालों को छूता है और उसको हाथ छू छू कर बोलता है तुम इतना खूबसूरत हो कि हमें तुमको देख करके इस कदर हो जाता हूँ, जैसे लगो कि मर मिटता हूँ तुम पे। इसीलिए तुम आज मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैं आप तुम्हारे साथ जो करूँ वो सब एक पढ़ाई ही है। तो इस तरह करके टीचर जो था उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। तो वो लड़की समझ नहीं पाती है। तो धीरे धीरे उस लड़की को भी समझ आने लगता है कि जो मेरे साथ मास्टर कर रहा है वो अच्छी काम नहीं कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। दोस्तों, वो मास्टर रहता है, वो धीरे धीरे उसका कपड़ा उतारता है। उतारने के बाद हाथ इधर उधर पीठ पे सहलाने लगता है। तो लड़की जोर जबरदस्ती करके फटकारने लगती है उसके साथ, वो मास्टर के साथ, और बोलती है कि अगर तुम इस तरह करोगे तो हम घर में बोल देंगे, तो तुम्हारा बहुत ही बदनामी होगा। मास्टर को बोलता है वो लड़की। तो मास्टर बोलता है कि तुम्हारे में जो भाई है दोनों, उसको मैं पढ़ाया हूँ और तुम्हारे बाप के साथ मेरा अच्छा जमता है, इसलिए तुम घर में बोलोगी भी तो
घर वाले तुम पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग को मालूम है कि मास्टर हम कैसा है। तो ये सब बोलने के बाद जो गौरी रहती है वो डर जाती है और वहाँ से ज़बरदस्ती करके किसी भी तरह करके निकल आती है कमरे से और कपड़ा उपड़ा पहन के घर चली आती है। और ये सब बात अपना सहेली को बोलती है कि मास्टर हमारे साथ क्या क्या करता है। तो उसका जो सहेली होती है गौरी का, वो बोलती है कि तुम ये सब बात किसी को नहीं बोलना, क्योंकि ये सब बात अगर तुम इधर उधर बोलोगी घर में या किसी के सामने तो तुम्हारा बहुत बड़ा बदनामी होगा। इसीलिए तुम ये सब बात अपने पास ही रखना और किसी के साथ शेयर मत करना, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों को बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगा। तो दोस्तों वैसा ही करती है वो लड़की, किसी को नहीं बोलती है और सोचती है कि हम अब स्कूल पढ़ने जाते ही नहीं हैं। तो लड़की स्कूल पढ़ने ही नहीं जाती है और घर में रहने शुरू कर देती है। तो जो मास्टर था वो तड़प उठता है वहाँ पे, सोचता है कि वो लड़की क्यों नहीं आ रही है। तो वो मास्टर का मन नहीं लगने लगता है स्कूल में। तो एक दिन क्या करता है कि सुबह सुबह गौरी के घर पहुँच जाता है मास्टर, और पहुँचने के बाद घर में वो जो सेठ आदमी हुआ करता है उसका पिताजी गौरी का, उसका पिताजी का बोलता है कि तुम्हारा बेटी गौरी पढ़ने क्यों नहीं जा रही है। तो उसका जो पिता रहता है गौरी का, वो बुला देता है गौरी का, बोलता है कि तुम ही बात कर लो गौरी से, क्यों नहीं जा रहा है सो। तो टीचर उससे बातें करने लगता है। जो उसका पिताजी रहता है वो दुकान संभालने के लिए चला जाता है बाहर, क्योंकि उसका दुकान में 3-4 ग्राहक खड़ा था, इसलिए वो बाहर चला जाता है। बोलता है कि ठीक है तुम गौरी से बात करो, हम अभी बाहर जा रहे हैं। तो मास्टर था वो गौरी से बात करने लगता है, बोलता है कि तुम पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रही हो। तो गौरी जो रहती है बोलती है कि तुम्हारा करतूत जो है ना वो बहुत ख़राब है। तुम टीचर हो या दानव हो जो हमारे साथ इस तरह कर रहे हो। हम भगवान मानते हैं टीचर को, परंतु तुम मेरे साथ इस तरह से कर रहे हो, अपना बेटी जैसा उम्र के लड़की के साथ तुमको अच्छा शोभा दे रहा है। तो ये सब बात बोल करके गौरी वहाँ से तुरंत भाग जाती है उस मास्टर के साथ से। तो ऐसे उसका पिताजी आता है उसके साथ, मास्टर के साथ, और बोलने लगता है कि गौरी से बात हो गया। तो जो मास्टर रहता है वो पूरा गुस्से में लाल हो गया था। वह सारा बात बताता है उसका पिताजी से, बोलता है कि तुम्हारा जो बेटी है गौरी वो 1 नंबर की बकचलन लड़की है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो बहुत लड़कों के साथ है। और मैं देखता हूँ स्कूल में कि कभी इस लड़के से बात करता है तुम्हारा बेटी, तो कभी उस लड़के से बात करता है, इसी तरह बहुत लड़के से बात करता है। जब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लड़की गौरी को, तो वह समझने के नाम ही नहीं लेती है और मेरे को ही डांट फटकार लगा देती है। इसी कारण आप समझ लो, क्योंकि इस तरह से करेगी तुम्हारा लड़की तो तुम्हारा गांव में बहुत बदनाम होगा। दोस्तों तभी का ज़माने में, आज से करीब बहुत पुरानी स्टोरी है, तो तभी के ज़माने में ये बहुत मायने रखती थी। इज्जत प्रतिष्ठा एक आदमी के लिए, एक घर वालों के लिए, एक बाप के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। तो उसका बाप था वो चिंतित में पड़ जाता है। तब रात को उसका भाई आता है गौरी का, तो उसके साथ ये सारा बात बताता है कि तुम्हारे जो बहन है वो 1 नंबर की बकचलन लड़की है, वो बहुत ही हरामी निकल गई है। ये अपना खूबसूरत की आड़ में आकर के बहुत सारे लड़कों का स्कूल में फंसा कर रखी है। तो ये सब बात उसका पिताजी को मालूम नहीं रहता है सही, वो टीचर जैसा ही बोल देता है उसको, गौरी का पिता को वैसा ही वो उसका पिता समझ लेता है। तो जो उसका भाई रहता है ये सब बात सुनने के बाद अपना पिताजी को बोलता है कि क्या किया जाए अब। तो जो उसका पिताजी रहता है बोलता है कि ये सब अगर बात कहीं अगर गांव में फैल गया तो हमारे लोगों को बहुत बदनामी होगा, इसलिए क्या करता हूँ, इसको एक दिन रात को लेकर के इसको कहीं मार डालते हैं। तो उसका भाई जो रहता है गौरी का बोलता है ठीक है। तो रात को एक दिन क्या करता है उसका भाई और उसका पिताजी लेकर के गौरी को रात को निकल जाते हैं। बोलते हैं कि चलो आज रिश्तेदार के यहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पे शादी का फंक्शन है। इसी कारण से उठा करके गौरी को रात को लेकर के निकल जाते हैं रास्ते में। तो धीरे धीरे रास्ते में जाते जाते आधी रात हो जाता है। वहाँ पर एक नदी आती है। नदी आने के बाद क्या करते हैं, रात को वहीं सो जाते हैं। सो जाने के बाद रात तो आधी हो चुकी थी, तो उसका पिताजी था वो अचानक उठ जाता है। जब उठता है और अपना बेटे को भी उठा लेता है। उठाने के बाद बोलता है कि चलो अब उठा करके इसको कहीं फेंक देते हैं पानी में। तो जो उसका पिताजी और उसका जो लड़का होता है उसको सोए नींद में उठाते हैं गौरी को। उठाने के बाद
बहती नदी में, ज़्यादा जोर बहाव था नदी में, तो उसी नदी में उठा करके दोनों फेंक देते हैं। तो गौरी नींद में रहती है, अचानक पानी में गिरती है, तो पानी का तेज बहाव ज़्यादा था, इसी कारण गौरी उस पानी में बहने लगती है और बह जाती है। तो बहते बहते कुछ दूर तक बहती है, सुबह हो जाता है। सुबह हो जाने के बाद वो गौरी थी साइड के नदी में पड़ी हुई थी। तो वहाँ का एक नाव में जो नाव का सवारी करता है, नाव चलाता है, वो देखता है कि एक लड़की किनारे में पड़ी हुई है। तो पटाख से नाव खड़ा कर देता है साइड में पानी के किनारे, और वो उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है और उठा के हाथ में लेता है और साइड में कर लेता है। करने के बाद कुछ देर के बाद उस लड़की को होश आता है। जब होश आता है तो ये जो नायिका रहता है, जो नाव चलाता है, उस नाव चालक उस लड़की को देख के ये भी पागल हो जाता है उस लड़की को देखकर, क्योंकि दोस्तों वो लड़की भी ऐसा दिख रही थी जिसे देख करके कोई भी मर्द अपने आप को आपा नहीं संभाल सकता था। तो ये जो नायिका था वो लड़की को देख करके आपा अपना खो देता है और उसके साथ वही करने की कोशिश करता है जो उसके साथ टीचर करने की कोशिश करता था दोस्तों। तो ये भी उसको कपड़ा उतार देता है। वो लड़की उतना समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो कुछ देर के बाद होश आया था उसको, क्योंकि वो बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था। तो जब उसको होश आता है तब वो देखती है कि हमारे साथ जो नायिका है, एक आदमी है, वो हमारे साथ जोर जबरदस्ती करके हमारे साथ सारा संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या करती है कि अपना बचाने के लिए जान, क्योंकि वो बिल्कुल समझ चुकी थी कि हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है ये जो है नायिका वाला। तो दोस्तों वो लड़की समझ चुकी थी, तो किसी तरह करके अपना जान बचाने की कोशिश करती है। तो वहाँ पे एक मिट्टी पड़ा रहता है, धूल मिट्टी का, तो वो अपना हाथ में पकड़ती है मिट्टी का धूल और वो नायिका पे मार देता है मुंह पे। तो उसका जो नायिका रहता है उसका मुंह पे भर जाता है आँख से धूल और वो आँख मेड़ने लगता है। तब ये कपड़ा उठाती है और पटापट करके वहाँ से 1 2 3 हो जाती है और जो नाव रहता है सामने खड़ा उस पर चढ़ती है और नाव किसी तरह करके जो उस पर रहता है पानी खींचने वाला, उसी तरह कर करके वो पानी के बीच में चला करके वो साइड चल जाती है। और जो वो रहता है नायिका, वो आँख मेड़ते मेड़ते उसको जब दिखाई देता है तो वहाँ पे लड़की दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि लड़की भाग चुका था वहाँ से। तो इधर उधर लड़की को खोजने लगता है और जो लड़की थी नदी के उस पार पहुँच गई थी। और पहुँचने के बाद जो उसके पास कपड़ा था वो पहनता है, पहन लेती है। फिर वो उसको बहुत जोर प्यास लगा था, तो प्यास करती तो क्या पानी पीती है और उसी तरह जो जंगल में फल फूल रहता है उसी खा पी करके वह गुजारा करती है। जब वह 3-4 दिन वहाँ गुजरती है उसको, उस लड़की को, तो सोचने की कोशिश करती कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो क्या होता है पता है कि जब वह पानी पीने के लिए जा रही थी तब वह देखती है कि एक जो राजकुमार है वो घोड़े में सवारी कर करके वह रास्ते में गुजर रहा था। तो जैसे ही उस लड़की उस घोड़े का सवारी का जो राजा था उसको देखता है, तो देखने के बाद उसके पास जाता है, सारा प्रॉब्लम उसको बोलता है उस राजा को। तो वो राजा था वो भी अपना आपा खो देता है दोस्तों, क्योंकि ये लड़की ही ऐसा दिख रही थी। कमसिन उम्र, पतली कमर, गोरी चिकन चमड़ी वाली लड़की थी, एकदम 1 नंबर परफेक्ट थी दोस्तों। इसीलिए वो राजा भी अपना आप को आपा खो देता है और इसके साथ वैसा ही करने की कोशिश करता है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी आखिर बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इसको अभी इसी पार्ट में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस कहानी पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो ये हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे और आगे बहुत कुछ लड़की के साथ होता है, तो जानेंगे हम लोग पार्ट 2 में। तो दोस्तों कहानी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।